मेरा नाम राजपाल सिंह है। मैं यूनियन में एज अ जनरल सेक्रेटरी हूँ, जीबीए वर्कर्स यूनियन में एज अ जनरल सेक्रेटरी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मुद्दा है? आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि आपके थ्रू हम अपनी बात, जहाँ तक हमारी बात नहीं पहुँच पा रही है वहाँ तक पहुँचा सकें, जैसे कि डीसी साहब और लेबर सेक्रेटरी साहब तक हम अपनी बात पहुँचा सकते हैं। दिक्कत क्या है? हमारे 37 वर्करों को कंपनी ने 1 दिसंबर से रिट्रेंच कर दिया, जो कि 1 दिसंबर से वो सभी साथी बेचारे इतनी ठंड में, जैसे कि आपको पता ही है 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, वो गेट के आगे बैठे हुए हैं। तो उनको नोटिस दे दिया कि भी आप 3 महीने बाद टर्मिनेट माने जाओगे। कारण क्या दिया जा रहा है इसका? कारण कोविड का कारण दिया जा रहा है। ये खैर एक बहाना है इनका, क्योंकि हमारी कंपनी एक्चुअली इस हिसाब से चलती है, इनके पास 2-2 साल का स्टॉक ऑलरेडी स्टोर करके चलती है। ये काफ़ी एडवांस सोच लेके चलती है। तो मे भी अब आज के टाइम में इन्होंने कोविड का बहाना लेके, क्योंकि सामान तो इनके पास पड़ा है सप्लाई के लिए मार्केट में, तो इन्होंने लोग रिट्रेंच कर दिए। तो आपने अपने गुहार रखी होगी, तो उस पर क्या जवाब दिया? हमारी मैनेजमेंट ने तो खैर हमारे से ना तो बात करने के लिए तैयार है, ना कोई हमारी रिक्वेस्ट सुनने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर एक्चुअल में कोविड की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमसे डिस्कस करके इसका हम और कोई सोल्यूशन निकाल सकते थे। रोष प्रदर्शन कब से चल रहा है? रोष प्रदर्शन नहीं चल रहा मैडम, एक्चुअली अभी तक तो रोष प्रदर्शन नहीं चल रहा था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उन लड़कों को इन्होंने 1 दिसंबर को नोटिस दे दिया है कि भैया आप 1 मार्च से टर्मिनेट माने जाओगे। तो उन्हें कोई ऐसा रीज़न नहीं दिया कि आपने कल से ड्यूटी नहीं आना। तो हो सकता है कल को कंपनी 1 महीने 2 महीने या 1 मार्च को कह दो कि आप तो ड्यूटी नहीं आ रहे थे, तो इसलिए हम आपको टर्मिनेट करते, 3 महीने से आप ड्यूटी नहीं आ रहे थे। तो वो लड़के रोज़ गेट पे आके बैठ रहे हैं, सुबह 8:30-9 बजे आते हैं, शाम को 4-5 बजे चले जाते हैं, कि कल को मैनेजमेंट ये ब्लेम ना लगाए कि भी आप ड्यूटी नहीं आ रहे थे। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम तो यही चाहते हैं कि भी जिन लोगों को आपने गलत तरीके से बाहर निकाला या ऐसी सिचुएशन या कोविड का दुहाई दे के बाहर निकाला, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो आप उनको ड्यूटी पे वापस लीजिए और यूनियन से बात कीजिए। अगर एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है तो यूनियन से डिस्कस करके हम उस चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जिस तरह से आपने बताया था कि जो कंपनी है 2 साल का स्टॉक ऑलरेडी रखती है, यानी कि उसके बाद अपना बैकअप है, जी जी जी, उन्होंने 37 लोगों को बाहर निकाल दिया, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ नहीं हो सकती थी ताकि हम लोग वहाँ पर रेगुलर रहते? क्या चीज़? ऐसा क्या हो सकता था कि आप लोगों को ना निकाला जाता और आप रेगुलर रहते? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, जैसे फ़िलहाल कंपनी फर्स्ट यानी जब से भी खुली है, जून या लॉकडाउन के बाद जब भी खुली है, तो ये हमें ले ऑफ पे भेजा हुआ है इन्होंने। यानी हम हर 3rd वीक पे ले ऑफ पे जाते हैं, तो हमारी उस वीक की सैलरी नहीं मिलती। तो हमने कंपनी को प्रपोजल एएलसी साहब के माध्यम से ये भी दिया कि एक्चुअल में अगर तुम्हें लगता है कोविड की वजह से आपके ऊपर बोझ पड़ गया है, तो हम इस ले ऑफ को और बढ़ा लेते हैं, ताकि कम से कम इन लोगों के घर की रोटियाँ तो चलती रहे ना। सर, अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि सैलरी कम कर लो और आते रहो, तो हम तैयार हैं उस चीज़ के लिए। हमने रिटर्न में दिया हुआ मैडम, ये एएलसी के थ्रू मैनेजमेंट को रिटर्न में दिया हुआ है कि भी हम हर कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे पास 1-2 कंडीशनें रखी थी, शर्तें रखी थी। हम वो शर्तें बिना सोचे समझे मान गए। तो हमने कहा भी इन लोगों को नौकरी पे रखो। तो जैसा कि अभी हमने पीछे बताया कि भी ऑलमोस्ट अगर 37 हैं तो इसमें से 30 लोग होम लोन में डूबे हुए हैं। तो अब कल से वो लोन की किस्तें कैसे जाएंगी और घर कैसा चलेगा उनका? आपने जैसे बताया कि आपके एमडी जो हैं उनके आने के बाद ऐसा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो एमडी साहब आ गए, दूसरा कोविड आ गया। तो अब ये राम जाने क्या रीज़न है कि अब, क्योंकि चाइनीज़ मेंटालिटी तो आपको पता है चाइना में क्या हाल चलता है, वहाँ तो मजदूरों को बोलने भी नहीं दिया जाता, और सेम वही पॉलिसी यहाँ पे भी लग रही है। क्योंकि पिछले साल तक ऐसा कुछ नहीं था कि भी मैनेजमेंट यूनियन से बात नहीं करती थी, या कोई भी चीज़ होती थी चलो हमारी बात मानी जाए ना मानी जाए, एटलीस्ट डिस्कशन तो किया जाता। इस साल 2-3 फैसले उन्होंने ऐसे कर दिया कि विदाउट डिस्कशन कर रहे हैं। ये ले ऑफ भी किया, यूनियन से कोई डिस्कशन नहीं किया। तो ठीक है, हमने देखा कि टाइम ठीक नहीं है या कोविड की वजह से मे भी मैनेजमेंट या कंपनी पे कोई लोड पड़ रहा हो, तो हम उस चीज़ को सहन कर रहे हैं। अब इसके अगेंस्ट आपने कोई कंप्लेंट की है? इसके अगेंस्ट हमने एएलसी के थ्रू कंप्लेंट की, वहाँ पे प्रोसीडिंग चल रही थी फ़िलहाल। तो इन्होंने जब बैकफुट ले लिया, जो भी पहले शर्तें दी हैं, हमसे प्रपोजल मांगे, जब प्रपोजल दे के हमने इनकी शर्तें बिना किसी कंडीशन के मानी, तो फिर बैकफुट पे चले गए। फिर ये कहते भी हम इन्हें वापस नहीं लेंगे।